आज हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उस योजना से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एडीओ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला है हम लोगों का, योजना प्रारंभ के समय ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था, जब प्रारंभ हुआ था, तो 17% के लगभग जो गांव बसाहटें थी, वो डामरीकृत से विकसित क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। सिर्फ कितनी 17% जो गांवें थी वो बसाहटी डामरीकृत सड़कों के माध्यम से विकसित क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 था, उसके अंतर्गत 24 वर्षों में निर्मित सड़कों से राज्यों में 12 सड़कों से जुड़ी बसाहटों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत हो गई। जब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था, उस टाइम जो गांव की जो डामरीकृत सड़कें थी, वो विकसित क्षेत्रों से लगभग सिर्फ 17% ही थी जो विकसित सड़कें थी। पर जब ये 24 वर्ष हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को, तो जो 12 सड़कें हैं, गांव से जो 12 सड़कें हैं, वो जो विकसित क्षेत्रों से जुड़ गई, तो उनकी संख्या लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? उनकी संख्या लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? जो पहले 17% थी, तो ये बढ़ के हो गई है 97%। कितना हो गया है? 97%। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था, उसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 25/12/2024 को, 26/12/2024 को, या 24/12/2024 को, या फिर 22/12/2024 को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रारंभ है, वो 25/12/2024 को किया गया था। 25 दिसंबर 2024 को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना के उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म। तो पीएम जनमन योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसके तहत पिछड़ी जनजाति समूह पीटीएस को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए, जो हमारे राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर बनाना है। दूसरा, 100 से अधिक जनसंख्या वाली बंद बसाहटों को 12 सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत राज्य के पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़ या बैगा एवं बिरहोर जनजातियों को शामिल किया गया है, या फिर उपयुक्त सभी विकल्प पीएम जनमन के उद्देश्य हैं। तो पहला जैसे दिया हुआ है कि पिछड़ी जनजातियां जो है हमारी पीटीएस को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से बेहतर बनाना है, ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ, जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनको तीनों स्तर से, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर तीनों से उनको मजबूत बनाना है। दूसरा है 100 से अधिक बसाहटों वाली 12 सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया हुआ है कि पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़, बैगा, बिरहोर जनजाति को शामिल किया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी विकल्प पीएम जनमन के उद्देश्य होंगे। और पीएम जनमन का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज के तहत कितने पात्र असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके फेज 1, 2, 3, 4, तो ये जो 4th फेज है उसमें कितने पात्र असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है? तो इसमें जैसे दिया हुआ है 75,000, 62,500, 25,000 या 70,125। तो इसमें 25,000 जो है असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है, इतने को हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। और जो 62,500 है, इतने किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, इससे सड़कों का निर्माण होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत राज्य की जनजातियों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है पीएम जनमन के अंतर्गत राज्य की जनजातियों में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर और माड़िया।
तो हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं वो 5 होती हैं, तो जिसमें से अबुझ माड़िया तो है ही, कमार भी है, बिरहोर भी है। अब इसमें जैसे माड़िया है वो नहीं होगा, तो इसमें जैसे 3 दे दिया है, 5 होती हैं, तो 2 और कौन कौन सी हैं, तो चौथा हो जाएगा आपका बैगा और 5वां हो जाएगा आपका पहाड़ी कोरवा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके गुणवत्ता में नियंत्रण हेतु जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनेगी उसकी गुणवत्ता में नियंत्रण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें शामिल है त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, वो पहले जिला स्तरीय है और द्वितीय जो है वो आपका राज्य स्तरीय है और तृतीय जो है आपका वो राष्ट्रीय स्तरीय पर जो व्यवस्था की गई है, ताकि वो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर सड़कें बन रही है तो उसकी गुणवत्ता में कैसी व्यवस्था है, नियंत्रण कैसा है, वो देखा जा सके। तो पहले ऑप्शन में चलते हैं। तृतीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र समीक्षा हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के कार्यों को निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार द्वारा जो स्वतंत्र समीक्षा राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक को योजना के जो भी कार्य होते हैं उसके निरीक्षण हेतु भेजा जाता है। फिर दूसरा दिया हुआ है प्रथम स्तर पर जिला स्तर। प्रथम स्तर पर जो जिला स्तर होते हैं वहां पे परियोजनाओं का क्या होता है, क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह होते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीय स्तर होता है हमारा राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किया देख लेती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, किए गए। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा आप लोग, जो किया जाकर लिखा वो किए गए। फिर से देख लेते हैं। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर स्वतंत्र रूप से राज्य गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। तो यहाँ द्वितीय स्तर पर क्या होगा, स्वतंत्र रूप से जो राज्य गुणवत्ता समीक्षक जो नियुक्त करेंगे ना, वो लोग कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अब इसका ऑप्शन जो तीनों है, तीनों बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा जो समीक्षक होते हैं वो लोग निरीक्षण करते हैं, और प्रथम स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई जो होती है वो जवाबदेही होते हैं, और द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर जो गुणवत्ता समीक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो लोग कार्यों का निरीक्षण करते हैं। तो आपका जो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी करके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2002 के मास्टर प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ के निम्न में से कितनी बसाहटें इस योजना के लिए पात्र थी। ये जो वर्ष 2002 का मास्टर प्लान आया था वो जनगणना 2001 के आधार पे आया था, जनगणना 2001 के आधार पे। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि ऑप्शन आपका 27,622 पात्र थे, या 10,618 पात्र थे, या 12,178 पात्र थे, या 10,924 पात्र थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12,178 जो थे वो पात्र थे इस योजना के लिए। पर इसमें हम लोगों को जो चिन्हांकित किए गए थे टोटल मास्टर प्लान के लिए, जो बसाहटें चिन्हांकित किए गए थे वो टोटल 27,622 थे चिन्हांकित, जिनमें स्वीकृति हम लोगों को मिली थी इतनी 10,924। देखो, सबसे पहले तो चिन्हांकित करेंगे कि 27,622 जो बसाहटें हैं वो चिन्हांकित किए, पर स्वीकृति मिल तो फिर उसके बाद पात्र निकाले कि हाँ कि 12,178 पात्र होंगे करके। पर फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वीकृति कितने की दी, 10,924, जिसमें से अभी पूर्ण हुए हैं 10,618। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि चिन्हांकित कितना हुआ, पूर्ण कितना हुआ था मास्टर प्लान 2002 के अकॉर्डिंग, पात्र कितने थे, और 10,924 स्वीकृति कितनी मिली थी। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर योजना के प्रारंभ से अब तक राज्य में कितने सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर
इस योजना के प्रारंभ से, जब ये योजना प्रारंभ हुई थी, उसके प्रारंभ से अब तक राज्य में कितने सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं, 372, 400, 458, 458, 8,954, 8,296। तो जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो टोटल इतनी प्राप्त हुई थी, 8,954 स्वीकृति इतनी प्राप्त हुई थी, जिसमें से पूर्ण हुआ इतना। ये आपका स्वीकृति प्राप्त हुई, इतनी स्वीकृति प्राप्त हुई आप लोगों को, और इतना पूर्ण हुआ। और ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये वृहद पुल निर्माण, इतना वृहद पुल निर्माण का स्वीकृति मिला था, वृहद पुल निर्माण स्वीकृति, जिसमें से पूर्ण हुआ है इतना। ये वृहद पुल निर्माण का डाटा है, और यहाँ पे जो सड़कें निर्माण हुई है उसका डाटा है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की विशेषताओं में सही नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसके विशेषताओं में सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है, यह छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। तो जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण है वो अधिनियम 19 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। फिर दूसरा दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल, कितने मंडल? 8 मंडल, क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर 41, क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल और जिला स्तर पर 41 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है कि क्षेत्रीय स्तर पर 8 मंडल और जिला स्तर पर आपके 41 समर्पित परियोजना इकाई कार्यरत है। अब सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई इसके लिए जवाबदेह है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्य नहीं करती है। जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई होती है वो कार्य नहीं करती, जवाबदेह नहीं होती है। और डी ऑप्शन दिया हुआ है, इस अभिकरण का प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। जी हाँ, इस अभिकरण का प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। तो आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था विशेषताओं में सही नहीं कौन सा है करके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस राज्य स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई नहीं होती है, यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जवाबदेह होते हैं। तो ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा, और सही नहीं है इसमें ये आ जाएगा कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई नहीं होती है। और इसको अगर आप लोग राइट आंसर जानना चाहते हो तो इसका छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जवाबदेह होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह पीवीटीजी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से 100+ से अधिक जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहटों को 12 मासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो पिछड़ी जनजातीय समूह होती हैं पीवीटीजी, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 100 से अधिक जनसंख्या वाली बसाहटों को 12 मासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है करके। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी मैदानी क्षेत्रों की 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली पात्र बसाहटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है पर्वतीय राज्यों जैसे पूर्वोत्तर के सिक्किम हो गए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड के मारुस्थल क्षेत्रों में 250 और इससे अधिक की आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र
बसाहटों को सड़कों से जोड़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह है पीवीटीजी, तो इसको हम लोग पहले पढ़े हैं अभी दूसरे या तीसरे नंबर पे। पीवीटी जो जनमन पीएम जनमन योजना जो पढ़े हैं उसके अंतर्गत आता है ये, कि पीएम जनमन योजना में जो पिछड़ी जनजातियां होती हैं उसको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य से बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य में ये सारे हैं कि नक्सल प्रभावित 7 जिले 29 विकास खंड का चयन करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ते हैं। और डी ऑप्शन जो पर्वतीय राज्य वाले सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्थल जो हैं जो संपर्क विहीन है उनको बसाहटों को सड़कों से जोड़ते हैं। इसमें ये पीवीटीजी वाला नहीं आएगा। पिछड़ी जनजाति वाला किसमें आएगा? पीएम जनमन करके जो था योजना उसमें आएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य में संतोषप्रद सड़कों का प्रतिशत कितना पाया गया है? 2024-25 में राज्य में संतोषप्रद मतलब कि वैसे सड़कें जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हुई है और सड़कें बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं, तो उनको हम लोग संतोषप्रद सड़कों में गिनेंगे। उनका प्रतिशत कितना पाया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे 99% है क्या, 100% है क्या, या 91.35% है क्या, या 98.37% है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 98.37%। 98.37% ये 2024-25 का डाटा है। और जो ये ऊपर वाला जो दिया है 91.35%, ये आपका 2023-24 का डाटा है, जो कि संतोषप्रद था सड़कों का प्रतिशत 2023-24 में, ये वाला। तो ये दोनों ऑप्शंस आईएमपी है, देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत सरकार द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क कब से प्रारंभ की गई? जो भारत सरकार है उनके द्वारा सामान्य जन हेतु मोबाइल ऐप मेरी सड़क कब से प्रारंभ की गई? सबसे पहले मेरी सड़क जो ऐप है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपको कहीं पे कोई सड़क जैसे खराब अगर दिख रहा है, अगर आप सरकार से उसकी शिकायत करना चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए आप फोटो खींच के उसमें डाल सकते हैं। भले आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा, पर आप अपनी समस्या को सरकार को पहुंचा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो ये कब से प्रारंभ की गई? तो ये आपका 25 दिसंबर 2015 से प्रारंभ की गई। इसके तहत आप लोग अपनी शिकायतें मेरी सड़क पर, सड़क अगर कोई खराब है, कुछ मतलब अच्छी कंडीशन नहीं है, जो भी शिकायत करना है आप गवर्नमेंट को बता सकते हो उसके माध्यम से। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण में से एक असुमेलित है, एक असुमेलित है। तो जैसे इसकी 4 प्राथमिकताएं दी गई हैं, तो पहला पढ़ लेते हैं। चौथी प्राथमिकता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चौथी प्राथमिकता में सभी संपर्क मार्ग लिंक रूट्स का उन्नयन किया गया है। या फिर अगला ऑप्शन है, तीसरी प्राथमिकता में आदिवासी तथा पहाड़ी एवं आईएपी जिलों में क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटें हैं। सी ऑप्शन, दूसरी प्राथमिकता सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी मार्ग से जोड़ना है, नई सड़क निर्माण करना है। डी, प्रथम प्राथमिकता में सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों जिसमें आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों को बारहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य है। तो इसमें टोटल 4 प्राथमिकताएं दी गई है। तो इसमें आपका जो तीसरी प्राथमिकता है ये आदिवासी वाला, ये इसकी प्राथमिकता में नहीं आएंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। इसमें आ जाएगा सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन करना है, सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन करना है। तो आपका असुमेलित में ये आ जाएगा। बाकी जैसे चौथा ऑप्शन दिया था सभी संपर्क मार्ग लिंक रोड से इनका उन्नयन करना है, और दूसरी प्राथमिकता में 500 से अधिक
और प्रथम में आपको 1000 या उससे अधिक बसाहटों को नए बारहमासी मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तीसरी प्राथमिकता बस नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे सभी मुख्य मार्गों का उन्नयन करना है, तो ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सड़कों की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्न में से किसका अनुमोदन आवश्यक होता है? जो सड़कों की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसमें अनुमोदन के लिए किन 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 के थ्रू होता है, आवश्यक होता है किनका अनुमोदन लेना? तो क्या वो जिला पंचायत द्वारा होता है, या जनपद पंचायत द्वारा होता है, या ग्राम पंचायत द्वारा होता है, या ग्राम सभा द्वारा होता है? तो ये जिला पंचायत द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, एक जिला स्तर पे कार्य होता है और एक राज्य स्तर पे कार्य होता है और एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे कहा किसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? जिला पंचायत का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण में? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के टोटल 4 चरण है, 4 फेज है, 1 2 3 4। तो उसको पूछ रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण में इसका उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्राम सड़कों को उनकी आर्थिक क्षमता, ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका के आधार पर उन्नत करना है। क्या बोल रहा है कि मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों को उनकी आर्थिक क्षमता, ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधा बनाने में उनकी भूमिका के आधार पर उन्नत करना है। तो क्या वो फेज 1 है या 2 है या फिर फेज 3 या फेज 4 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फेज 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेज 2। फेज 2 में ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण केंद्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत कार्य किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं पहला जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम फेज आया था, उसमें क्या हुआ था? ग्रामीण बसाहटों को जोड़ा जाना इसका कार्य था। ग्रामीण बसाहटों को जोड़ा जाना इसका कार्य था। को जोड़ा जाना। प्रथम फेज में क्या हो गया कि ग्रामीण बसाहटों को जोड़ा जाना था। द्वितीय में फिर थोड़ा सा इसको बढ़ाए, इसमें ग्रामीण विकास और ग्रामीण केंद्रों को लेके आए, उनकी भूमिका के आधार पर उनको उन्नत करना था। और जो ये तीसरा फेज है उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो तीसरा और चौथा फेज है, इसमें क्या था? तीसरे फेज में ग्रामीण कृषि बाजार का लिंकेज किए थे। नोट करते चलिएगा आप लोग भी। ग्रामीण कृषि बाजार का लिंकेज किए थे पहला। दूसरा स्कूल और कॉलेज को जोड़े थे। और तीसरा अस्पताल को जोड़े थे। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे फेज के अंतर्गत है कि ग्रामीण कृषि बाजार का लिंकेज किए थे, स्कूल और कॉलेज को जोड़े थे और अस्पताल को जोड़े थे। अब ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ फेज आया है, इसमें क्या किए हैं? कोई भी सड़क, जैसे कोई भी जो सड़क है उसको 10 वर्ष हो गया है ना, तो उसको देखना है, उसको उन्नयन करना है, उसका नवीनीकरण करना है, उसके लिए इसको लाया गया है। साथ साथ में इसके और भी उद्देश्य है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे फेज में कितने किलोमीटर मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूत करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसमें देख लेते हैं, क्या 62,500 आएगा या 50,000 आएगा या 12,000, 1,25,000 आएगा या 1,50,000 आएगा? तो इसका राइट आंसर है 1,25,000। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 है, उसमें 1,25,000 किलोमीटर मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूत करने के लिए मंजूरी दी गई है। और ये जो 62,500 है, ये जो चौथा फेज है उसके लिए, उसके चरण के लिए है 62,500। और जो 50,000 है वो दूसरे फेज के लिए है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये वाला जो था हम लोग का तीसरे फेज के लिए था
और 50,000 था वो दूसरे फेज के लिए और 62,500 चौथे फेज के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पीएमजीएसवाई 3 लिंकेज में शामिल नहीं है। जो पीएमजीएसवाई है 3 लिंकेज में शामिल नहीं है, तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पौनी पसार बाजार, ग्रामीण कृषि बाजार ग्राम, अस्पताल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो इसमें शामिल नहीं है में पौनी पसार बाजार आ जाएगा। पीएमजीएसवाई में ये जो थर्ड फेज है उसके लिंकेज में शामिल नहीं है पौनी पसार बाजार, बाकी आपके ये तीनों शामिल है, ग्रामीण कृषि बाजार ग्राम, अस्पताल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो तृतीय फेज है आपका, में छत्तीसगढ़ के विषय में असत्य कथन है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है फेज 3, उसके विषय में असत्य कथन है। तो पहला देख लेते हैं। इसके योजना के अंतर्गत आईएपी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। आईएपी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। आईएपी जिले मीन्स होते हैं वो चुनिंदा जिले जिनमें जनजातियां और पिछड़े जिले आते हैं। योजना अंतर्गत आईएपी जिले को प्राथमिकता दी गई है। तो आईएपी जिले क्या होते हैं? वो चुनिंदा जिले होते हैं जिनमें जनजातियां और जो जिले पिछड़े हुए हैं वो आते हैं। और दूसरा ऑप्शन दिया है भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज अंतर्गत वर्ष 2019-20, 20-21 में 535 सड़क लंबाई 5,612 किलोमीटर और 28 वृहद पुल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और तीसरा है इस योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और चौथा दिया हुआ है इस प्रकार कुल लागत 3,428 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर 100% स्वीकृति प्राप्त करने में देश में प्रथम रहा है। तो असत्य कथन ढूंढना है। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन था दूसरा, भारत सरकार से जो फेज 3 है 19-20 और 20-21 में 535 सड़क लंबाई 5,612 और वृहद पुल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि इसके तहत पूरे जो स्वीकृत कार्य थे वो पूर्ण हो चुके हैं। और उसके बाद डी, इस प्रकार कुल लागत 3,428 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, 100% स्वीकृति प्राप्त करने में प्रथम रहा, ये भी सही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो असत्य में आ जाएगा इस योजना के अंतर्गत आईएपी जिलों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें लगभग सभी को प्राथमिकता दी गई है। आईएपी स्पेशल वो हो जाते हैं जिनमें जनजातियां आती है और पिछड़े जिले आते हैं, उनको प्राथमिकता दी गई है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के संबंध में सत्य कथन है। इस योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जी, फेज 2 है, सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं, तभी तो फेज 3 फेज 4 आया है। फिर उसके बाद इसके अंतर्गत राज्य को 2,248 किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। जी बिल्कुल, राज्य सरकार को भारत सरकार के द्वारा इतने किलोमीटर लंबाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तीसरा, जिसकी 100% स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सारा ऑप्शन सही है। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी राइट आंसर है, लगा लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से 30 नवंबर 2024 तक निर्मित सड़कों से राज्य की कितनी पात्र बसाहटें जुड़ चुकी हैं? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके प्रारंभ से अब तक 30 नवंबर 2024 तक निर्मित सड़कों से राज्य की कितनी पात्र बसाहटें जो हैं वो जुड़ चुकी हैं? तो ऑप्शन में इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। 10,618 बसाहटें जुड़ चुकी हैं। और इतना करना है हम लोगों को, अभी इतना कंप्लीट करना है। पर अभी तक कितनी जुड़ चुकी है? इतनी 10,618। और कितना कंप्लीट करना है? 11,701। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना भारत के कितने राज्यों में प्रारंभ की गई? जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो भी हैं, वहां पर सड़क संपर्क परियोजना भारत के कितने राज्यों में प्रारंभ की गई है? 11 राज्यों में, 8 राज्यों में, या 9 राज्यों में, या 10 राज्यों में? तो ये आपका 9 राज्यों में प्रारंभ की गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज की कार्य अवधि है, क्या वह वित्त वर्ष 2023-24 से 2028-29 तक है, या वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 है, या वित्त वर्ष 2024-25 से 2029-30 है, या वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 4th फेज आया है उसकी कार्य अवधि कितनी है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज कब प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2024। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज है वो 11 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ था। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 4th फेज है उसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी सड़कें 10 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हैं उनका उन्नयन करना है, उनका नवीनीकरण करना है, उनको देखना है कि अभी तक वो किस हालत में है, उसके लिए 4th फेज लाया गया है और साथ साथ इसके और भी उद्देश्य है। अब 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से 30 नवंबर 2024 तक कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में पहला दिया हुआ है 40,896, बी ऑप्शन दिया है 40,380, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया है 44,967, उसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है 44,877। तो अभी तक इसमें 44,967 जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, इतने किलोमीटर की सड़क की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृति जिसमें से आप लोगों का इतना 40,380 बन गया है, पूर्ण हो गया है या पूर्ण हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रारंभ हुई थी योजना और अभी 30 नवंबर 2024 तक इतने सड़क की स्वीकृति मिली थी जिसमें से इतना बन गया है, बाकी फिर बच गया है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो सड़क संपर्क परियोजना की कार्य अवधि कितनी थी? तो ये जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो है उस सड़क परियोजना का नाम है RCPLWEA। तो इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप लोग, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लिफ्ट विनिंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज। तो RCPLWEA का इस फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा क्या होता है करके। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है 2016-17 से 2020-21, 2016-17 से 2024-25, या 2016-17 से 2022-23, या फिर 2016-17 से 2019-20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016-17 से 2019-20। तो अभी तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थे उसके टोटल 4 फेज आए हैं, चारों फेज के डाटा बहुत ही IMP है। अभी न्यू लेटेस्ट डाटा जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज का डाटा है, तो उसको जरूर एक बार देखिएगा। जैसे कि उसका मैंने एक उद्देश्य बताया था कि 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं जो सड़क, उनको देखना है, साथ साथ और क्या क्या उद्देश्य है उसको एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा।